में तो हमारा बड़े चलो ठीक है, उसके ऊपर ध्यान लग जाएगा। हम लोगों ने तो मेहमान नवाजी करने होना, हम ये इलाके के अंदर आके प्रेस ले रहे सब यहाँ के रहने वालों ने। जौहर खान साहब है, मुस्तकीम है, आरिफ भाई है, रिजवान सर है। स्टार्ट। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से आप तमाम ही पत्रकार साथियों का इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, ये पत्रकार परिषद व माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही अरकान, ज़िम्मेदारान और हमारे लीगल सेल के एडवोकेट आरिफ शेख, तौसीफ भाई, आप लोगों के सामने हम लोग मौजूद हैं। एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब, आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने SIT बनाई, इंक्वायरी तेज़ी से जारी है और अभी तक जो SIT ने कार्रवाई की है 7 लोग अरेस्ट है, बाकी लोगों की इंक्वायरी चल रही है और शहर में तेज़ी से नोटिस तकसीम हो रही है और आवाम बहुत फ़िक्रमंद है। आवाम शहर की घबराई हुई है और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने पहले ही दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हमने बनाई तो SIT से कानूनी तौर पर और जमहूरी तौर पर लड़ने का हम लोगों ने फैसला किया था, ऐलान किया था। और उसी के साथ साथ हमारा जो एजेंडा था उसमें वक्फ बोर्ड, जो मरकज़ी हुकूमत काला कानून ला रही है, उस ताल्लुक़ से लड़ने का भी हम लोगों ने ऐलान किया था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIT की कार्रवाई और हमारी हम जो डिफेंस करने वाले उस ताल्लुक़ से आज शुरुआत मैं करूंगा। मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद और एडवोकेट, ऐसे हम सब लोग आप लोगों के सामने हमारी बातों को रखेंगे। SIT जो कार्रवाई कर रही है, जो हम लोगों को अभी दिख रहा है, समझ रहे हैं हम, तो गरीब आवाम, जिन लोगों ने कॉरपोरेशन, तहसील ऑफिस से जिन लोगों ने जन्म दाखला बनाने के लिए या नाम चेंज करने के लिए या नाम दुरुस्ती करने के लिए इस तरीके की जो एप्लीकेशन किया गया था, जो 2023 से आज तक, उसका डाटा निकालकर SIT कार्रवाई कर रही है और गरीब लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, हम लोगों को नज़र आ रहा है। लेकिन हमको SIT के ऊपर भरोसा नहीं है। ईमानदाराना तौर पर SIT कार्रवाई नहीं कर रही है, इंक्वायरी नहीं कर रही है, भेदभाव कर रही है SIT, हमको ऐसा नज़र आ रहा है। और हम लोगों ने एक लेटर 13/2/2025 को SIT को हमने एक लेटर दिया है, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है। जो SIT के चीफ है, नासिक रेंज के IG, उनको हमने लेटर एड्रेस किया है। अनिकेत भारती साहब जो सदस्य सचिव है SIT के, उनको एड्रेस किया है और हमने लेटर उनको देने के बाद एक इनवर्ट कॉपी भी हम लोगों ने ली है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ये मुतालबा किया है, ये डिमांड की है कि मालेगांव शहर की ज़्यादातर आवाम गरीब है, पढ़ी लिखी है और आम तौर पर वो एजेंट के ज़रिए अपना सर्टिफिकेट हो, जन्म दाखला हो, LC हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब
एजेंट के मार्फत बनाती है। अगर कोई गरीब ने किसी के जरिए कॉरपोरेशन में अगर प्रपोजल दाखिल किया जन्म दाखिला नोंद करने का, या तहसील ऑफिस के पास दाखिल किया, या एफडीओ के पास दाखिल किया, तो वो अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर मुकम्मल तहकीक करे, एक एक पेपर की छाननी करे, उसके बाद सर्टिफिकेट दे बनवा कर या मंजूर करे। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए, चाहे वो हेल्थ ऑफिसर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एफडीओ हो, ये टेबल पर बैठकर सब प्रकरण को उन्होंने मंजूर किया। अगर उस वक्त अपने फील्ड ऑफिसर के जरिए, अपने प्रभाग अधिकारी के जरिए, अपने क्लर्क के जरिए या अपने तलाठी के जरिए या जो एफडीओ के जो ऑफिसर होते हैं वार्ड के, उनके ज़रिए जो प्रकरण दाखिल हुआ, अगर उसकी इंक्वायरी मुकम्मल करवा लेते फील्ड के ऊपर जाकर, घर के ऊपर जाकर के इन लोगों के पेपर सही है या नहीं, और उसके बाद प्रकरण मंजूर करते या रिजेक्ट कर देते, तो आज ये नौबत नहीं आती शहर वालों पर। तो जिस तरीके से एसआईटी कार्रवाई कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा अपना ऐसा मानना है कि म्युनिसिपल कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन हेल्थ ऑफिसर, तत्कालीन एफडीओ या कमिश्नर, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर की जाए, गुना दाखिल किया जाए, उनको भी आरोपी बनाया जाए। जब हम मानेंगे कि एसआईटी ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई कर रही है, ऐसी डिमांड हम लोगों ने एसआईटी को लेखी में, राइटिंग में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने हम लोगों ने दी है। वो कॉपी हम आप लोगों को देंगे जब हम मानेंगे कि एसआईटी ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई कर रही है और इंक्वायरी कर रही है। इसके अंदर राजकीय प्रेशर है। किरीट सुमैया बीजेपी का एक लीडर है, या जो हिंदुत्ववादी तंजीमें जो है वो जिस तरीके से इसके अंदर इंटरफेयर कर रही है, या एटीएस को इंक्वायरी देने की बात कर रही है, ये बीजेपी के सब ये लीडरान है, वर्कर है, कार्यकर्ता है। और बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों को अलग कर कर, लड़ाकर सियासत की जाए, राजनीति की जाए। इस तरीके का काम एसआईटी के जरिए बीजेपी और उनके लीडरान करना चाह रहे हैं, ऐसा हमारा इल्ज़ाम है। दूसरी बात, हम लोग मुंबई गए थे और अजीत दादा पवार साहब से हमारी मुलाकात हुई है। हमने उनको मेमोरेंडम दिया है। जो आज 4 साल 5 साल के बच्चे हो गए, जिनके पास जन्म दाखला नहीं है, जिनकी घर पर पैदाइश हुई है, उस ताल्लुक से मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा है कि मैं तफसील इसको पढ़ने के बाद ज़रूर आप लोगों की मदद करूंगा, ऐसा यकीन उन्होंने दिलाया है। और मंत्रालय लेवल के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, महसूल मिनिस्टर, महसूल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, इन तमाम ही लोगों को हम लोगों ने लेटर दिया है और इन्वर्ट लिया है। और अभी हम लोग आगे कानूनी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। वो डिटेल बात मुस्तकिम डिग्निटी बताएंगे। बहरहाल हमारी ये रिक्वेस्ट है एसआईटी से कि ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग शहर बचाने के लिए, शहर की आवाम की मदद करने के लिए रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। ईमानदाराना तौर पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम मेहनत कर रही है। और ये लड़ाई अब जहाँ भी जाकर ख़त्म होगी, हम वहाँ तक ये लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं।
आया ना कारपोरेशन में नए दाखिले के लिए गए, सिर्फ अपनी एक कॉपी निकाली कारपोरेशन से। जैसे अगर मेरा जन्म दाखिला बना है और मैं नई कॉपी निकालूं तो उनको भी नोटिस दी जा रही है। ठीक है, वो लोग वहाँ जाएंगे, SIT में अपना जवाब देंगे, मगर बिला वजह परेशान किया जा रहा है। अगर सिर्फ दाखिला निकालना भी गुनाह हो गया, उनको भी ऐसी नोटिस दी गई, वो लोग भी आ रहे हैं। तो हम SIT के जो सेक्रेटरी हैं अनिकेत भारती साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जो नोटिस बट रही है उसको समझे। तहसील ऑफिस से जिन लोगों को दिया गया है उसके अलावा दूसरों को क्यों नोटिस दी जा रही है, उनको परेशानी ना हो। जैसे आसिफ भाई ने बताया कि हम मंत्रालय गए, उसके बाद हम जो है हाई कोर्ट में भी जो लोगों के एडमिशन का सवाल है, ऐसे बहुत से बच्चे आज भी हैं। पीछे भी हमने कहा था कि एडमिशन के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, मगर अभी तक कोई रास्ता निकला नहीं। तो हमने एक PIL दाखिल करने के लिए वकील को पत्र और सब लेटर दे के आए हैं। ये आने वाले पीर या मंगल के दिन PIL दाखिल होगा। उसमें हमारी कोशिश ये है कि लीगल पॉइंट पे जो सीनियर वकला है वो देख रहे हैं कि किरीट सुमैया को भी पार्टी बनाया जा सकता है क्या, और जो बच्चों का स्कूल का एजुकेशन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन जो है उनका राइट ऑफ एजुकेशन भी है, फंडामेंटल राइट भी है। अगर वो आज एडमिशन नहीं हुआ तो उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या। बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ मसला, ये सवाल SIT बनने के बाद सिर्फ एक ही मसला नहीं है, कई अलग अलग मसाइल हैं जिस पर हम लोग हर मसले पर काम काज कर रहे हैं। हमने जब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई तो उस वक्त हमने कहा था कि हम इसमें 2 सवाल रखेंगे, एक वक्फ बोर्ड का, दूसरा जो हमारे शहर में बांग्लादेशी के नाम से जो SIT बनाई गई। वक्फ बोर्ड का JPC रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई, राज्यसभा ने उसको मंजूरी दी, यानी ड्राफ्ट को अभी मंजूरी दी, बिल अभी पास नहीं हुआ, मगर अब लोकसभा और राज्यसभा में बिल आएगा। आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेकुलर पार्टियां हैं जो NDA के साथ भी हैं। अगर JDU है या आंध्रा की पार्टी है, तो हम जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, उनकी तादाद कहीं ना कहीं BJP से ज़्यादा है। अगर अक्सरियत लोकसभा और राज्यसभा में सेकुलर पार्टी वक्फ बोर्ड बिल की मुखालफत करेंगी तो जितना है, हम सबको मेल कर रहे हैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से कि आप अपने अपने MPs को लोकसभा और राज्यसभा में ताकीद से बोले कि जब ये बिल पास हो तो वो हाजिर रहें दोनों ऐवान में और उस बिल की मुखालफत करें। क्योंकि BJP हमेशा से वो 3 तलाक का सवाल हो या वक्फ बोर्ड का सवाल हो, BJP की नीयत कभी मुसलमानों के ताल्लुक़ से अच्छी नहीं रहती। हमने इसमें यह भी लिखा है कि अगर BJP की नीयत अच्छी होती तो आज तक BJP कभी ना ही उनका कोई मुस्लिम MP है, ना वो कभी मुसलमानों को टिकट देती है। उनकी नीयत सही नहीं रहती, इसलिए तमाम सेकुलर पार्टियां इस बिल की मुखालफत और हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल हो, उससे हमको एक उम्मीद है कि कानून और हाई कोर्ट हमको उसमें राहत ज़रूर देंगी। वो अशिक्षित है और उनकी जो माली हालत है वो भी गरीबी की है। अब ऐसे हालात में जब अपने बच्चों का दाखला निकालने के लिए या किसी भी कामकाज के ताल्लुक़ से अगर उनको सरकारी ऑफिसेस में जाना है तो ये लोग अनपढ़ होने की वजह से बहुत सारे लोगों का उसमें सहारा लेते और ये लोगों को उस प्रोसीजर के बारे में कुछ मालूमात नहीं रहती। अब जो लोगों ने अपने बच्चों के या अपने जन्म दाखले इस मामले में तैयार किए हैं या तैयार करके लिए हैं, तो उन सब मामलों के अंदर जो चौकसी अभी चल रही है, वो चौकसी के अंदर SIT और पुलिस का ऐसा रवैया दिखने में आ रहा है कि भाई जन्म दाखला मांगने के लिए तुमने कौन कौन से कागजात जो है तहसील कचहरी में या महानगर पालिका में या कौन से सरकारी ऑफिस में क्या कागजात दिए। सवाल ये आता कि ये जो भी काम है ये जन्म दाखला देने के पहले का प्रोसीजर है कि कोई भी सरकारी अधिकारी के सामने अगर जन्म दाखला मिलने का प्रस्ताव अगर आता है तो दाखला देने से पहले जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर में उन्होंने ये सब कागजात जो है वो वेरीफाई करना चाहिए था, देखना चाहिए था
इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था और उसके बाद ही जन्म दाखला जो है वो इशू करना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं। अब जो गलतियां सरकारी अधिकारी ने की है वो गलतियों की पूर्तता ये लोग जन्म दाखला देने के बाद में जिसका भी जन्म दाखला मिला है वो पब्लिक से करवा रहे कि उस वक्त तुमने कौन सा दाखला दिए, कौन से कागजात दिए दाखला मिलने के लिए। इस तरीके से बहुत से लोग अनपढ़ होने की वजह से, सही मालूमात उनको नहीं होने की वजह से जो कागजात है वो उनके सामने वो पेश कर रहे। लेकिन एक मामूली सी भी तफावत अगर है, जैसा मुस्लिम लोगों में अहमद मोहम्मद का जो डिफरेंस आता, किसी औरत का शादी से पहले जो नाम लिखा रहता वो अपने वालिद के नाम के साथ रहता, बाद का नाम शौहर के नाम के साथ रहता, ऐसी ही जो माइनर उसके अंदर कुछ तफावत भी आ जा रही है। तो ऐसे लोगों को एसआईटी और पुलिस बिना वजह बुलाकर और उनको हैरेसमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। इसकी वजह से हो रहा है कि मालेगांव शहर में इस मामले को लेके जो आम पब्लिक है उनके दिल में काफ़ी दहशत पैदा हो रही है कि भाई मामला तो एसआईटी का ये था कि भाई मालेगांव के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो लोग होंगे उनको तहकीकात करना है, लेकिन यहाँ पर जो अपने स्थायी रहवासी है, जो महाराष्ट्रियन है, जो मालेगांव के रहवासी है, ऐसे लोगों के दिल और दिमाग में भी जो है तो दहशत पैदा हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो लोग हैं वो एसआईटी के लोग, पुलिस स्टेशन के लोग, ये ताल्लुक़ से जो है तो क्लियर अपना रवैया जो है तो इस तरीके से रखे कि एक आम आदमी को किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना होवे, उनको अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट दी जावे। अब जो भी ऑफेंस इसके अंदर अभी तक जो लोगों के खिलाफ़ में ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं, अब उनके ताल्लुक से भी ऐसा देखा गया कि एक माइनर मिस्टेक के तहत उनके खिलाफ़ में एफआईआर दी गई और उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया गया। आज वो जेल में है। अब उनके बेल के ताल्लुक से जो भी कायदेशीर जो भी प्रोसीजर है वो करने में हम सभी लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई ज़मानत के ताल्लुक से कुछ हल निकल नहीं पाया है। अब इसमें आगे चल के जो भी लोग पुलिस अरेस्ट करेंगे या जो भी लोगों के खिलाफ़ में एफआईआर वगैरह हो रही है, तो ये लोग जो है तो इनकी कोई ऐसा नहीं है कि चलो ये मालेगांव से बाहर इनकी कहीं पैदाइश हुई और ये मालेगांव में अपना जन्म दाखला ये लोगों ने लिया हुआ है, ऐसा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी अभी तक की केस के अंदर नज़र नहीं आया। तो ऐसे हालात में हम लोग जो भी लीगल गाइडेंस करना है आम पब्लिक को भी इस ताल्लुक़ से है कि किसी भी किस्म का आप लोग अपने दिलो दिमाग में डर ना रखे। जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर जावे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने वहाँ पर बतावे और हम लोग किस तरीके से मालेगांव के रहवासी है इसके ताल्लुक़ से जो भी डॉक्यूमेंट अपने पास अवेलेबल है वो सब डॉक्यूमेंट उनके सामने रखे और अपनी बात भी रखे और लीगल तरीके से हमने किस तरीके से अपना जन्म दाखिला लिया है इस ताल्लुक़ से जो है तो गवर्नमेंट ऑफिस के सामने अपनी बात रखो। एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एक्ट बनाई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट स्टे कर सकती है क्या, ये एक खुद सवाल है, क्योंकि ये मामला हिंदुस्तान की शहरियत का रहता, क्योंकि महाराष्ट्र या आंध्रा ऐसी शहरियत का नहीं है। मगर कानून से हटकर स्टेट गवर्नमेंट ने धांधली करके स्टे दिया ऐसा हम मानते हैं, तो वो सवाल भी उसमें रख रहे हैं। और बाकी जो दूसरे मामला है जैसे किरीट सोमैया को उसमें पार्टी बनाया जा सकता क्या, सवाल यहाँ कागज़ पत्तर का, पेपर्स के प्रॉब्लम आ रहे, मगर जो माहौल बनाया जा रहा, इससे पहले ही बोला कि माहौल जो बनाया जा रहा कि 3 लोग खोटे कागज़ पत्तर में बांग्लादेशी पकड़े गए, 2 लोग खोटे कागज़ में बांग्लादेशी पकड़े गए, ऐसा बनाया जा रहा है। और मालेगांव की पुलिस या एसआईटी अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली ये बताने के लिए कि उनको पकड़ा क्यों जा रहा है, ताकि बात साफ़ हो। तो कहीं ना कहीं एक रूमर जो बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बांग्लादेशी वाला, वो सिर्फ मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए। और जहाँ जहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, अभी अक्कल कुआं का जो एक मामला आया, अब जो लोग बोलते हैं कि ये लेके आ गए वो लेके आ गए, तो क्या सब जगह लेके ही आ जा रहे क्या? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ है वहाँ तकलीफ़ दी जा रही है, उसमें मालेगांव को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ये बात सच है। को जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं और एसआईटी बन गई, आप देखेंगे लोक प्रतिनिधि जो, चाहे वो लोकसभा के लोक प्रतिनिधि हो चाहे वो विधानसभा के लोक प्रतिनिधि हो, ये नाकाम हो गए। ये इनकी जवाबदारी थी, इनका कर्तव्य था कि आगे आकर फ्रंट पर ये लड़ाई लड़ते,
लेकिन हमने कई दिन तक इंतज़ार करा, कई महीनों तक इंतज़ार करने के बाद जब ये फ्रंट पे नहीं आए, ये खुद डर गए, तो इसके लिए आज जो लोग बैठे हैं, हम जो एक विचार के लोग हैं, एक स्टेज पर आए हैं और ये शहर बचाने के लिए आए हैं और ये शहर को हम बचा कर रहेंगे। नहीं, आप समझे नहीं, इनकी बात को आप समझ लो। वक्फ बोर्ड का जो सवाल वो है, विषय पे वक्फ बोर्ड के सवाल पे मुल्क में, देश में जितनी सेकुलर पार्टी है, वो एनडीए के साथ, अगर जेडीयू है, नीतीश कुमार की है, चंद्रबाबू नायडू की है, जनता दल सेकुलर है, तो हम इन सब को ही बोलेंगे कि आप सेकुलर पार्टियां हैं। जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में आएगा तो आप अपने एमपीज़ को बोलो कि वो हाजिर रहें और उसके विरोध में वोट करें। वक्फ बोर्ड के सवाल पे हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, कल अगर वहाँ पर शंकर महाजन पकड़ा गया तो उसका भी वकील माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने रखी। हमारे लिए पूरा शहर एक है, हम नदी का वो पार अलग है और नदी का ये पार अलग है, ऐसा नहीं, पूरा मालेगांव शहर हमारे लिए एक है। अगर कोई दूसरे धर्म के लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे तो हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनकी भी पूरी मदद करेंगे। मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि जो तरीके से माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक समूह सबसे ज़्यादा मतदान देके चुन के लिए कांग्रेस को मतदान किया, उनसे आपकी ये बात हुई क्या और उनकी क्या राय आपके साथ क्यों नहीं आ रही है? सबसे पहले हमारी ये कमेटी बनने से पहले रेस्ट हाउस में मैं खुद गया था, उनको लेटर दिया, मगर वो इन सब बात से भाग रहे हैं। और दूसरी बात, हमको बोलने की ज़रूरत क्या है, उनको भी दिख रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से ये सब शुरू हुआ। पार्लियामेंट में अगर वो बोलती है एसआईटी बनाने का तो कोई ठेके के मामले में बोलती है। जो स्पीकर बोलता है कि वो सवाल तुम्हारा बोलने ये सब पार्लियामेंट में नहीं है, नहीं, जो सवाल पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए वो बोल रही हैं। तो क्या ये सवाल जो उनसे लग के है, उनकी वजह से है, उस पर मैं आप बोलेंगे तो उनको समझेगा क्या? एमएलए मौसूद ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मीटिंग में कि जो कुछ भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के एसआईटी के हाथ लग रहा है, दस्तावेज मिल रहे हैं, जब भी गिरफ्तारियाँ हो रही है, और किसी को शहर में आने से क्या मतलब कोई रोक सकता है? इस पर क्या कहें? गैर जिम्मेदार एमएलए है, गैर जिम्मेदार इंसान है। 12 नवंबर में भी सारा हॉस्पिटल के पास पत्थर ला कर रखे गए थे। इसके लिए 12 नवंबर के जो लोग थे उनको तकलीफ़ हुई, साल भर जेल में थे। और इस मामले में भी वो प्रशासन का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं छुपे तौर पर। मिली भगत तो नहीं है एसआईटी से और प्रशासन से, हमको शंका है, हमको शक है। तो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने वालों का हमसे सवाल ना करे तो बेहतर है। कुछ दिनों पहले एसआईटी से मिलने के लिए शहर के एमएलए गए थे, तो बाहर निकल के जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि ये सारी बात जो है वो छेचन चल रहा है इस बात की, और तो थोड़ा सा मजाक किया कि लोग शौक से वहाँ पे जा रहे हैं, अपने कागजात बता रहे हैं, हालात कुछ अलग है और बताया कुछ और जा रहा है। ऐसा आपको क्या? जिस वक्त से एसआईटी की नोटिस मालेगांव शहर में बांटी जा रही है, हर तबके के लोग, चाहे वो तालीम याफ्ता हो चाहे गैर तालीम याफ्ता हो, मुसलसल उनके अंदर घबराहट है। हम लोगों ने देखा शब बारात के एक रोज़ पहले, शब बारात के दिन, शब बारात थी, रात में 3 बजे तक हम लोग समाजवादी ऑफिस पर बैठे रहे लोगों की रहनुमाई करने के लिए। लोग आते थे मुसलसल, क्योंकि वो परेशान थे, त्यौहार को दरकिनार रखते हुए लोग आए। तो वो जो बोला जा रहा है कि लोग खुश हैं जिनके घर में नोटिस आ रही है, जिनके नोटिस मिलने के बाद उनकी क्या कैफियत हो रही है। असल में ये जो बोलते हैं ना जो लोग कि वो खुश हो रहे हैं, असल में वो नोटिस मिलने वालों से कभी मिले ही नहीं, उनके हाल को जाना नहीं, उनकी क्या कैफियत है वो समझ नहीं रहे, इसलिए वो भागते हैं और वो अपने मन गढ़ंत बातें बोलते हैं। शायद वो ये जुमले बोलते हैं जो एसआईटी के लोग या गवर्नमेंट बुलवाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि पुलिस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आके वो ऐलान करे कि भाई ये किस लिए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन वो बोलती नहीं। तो शायद ऐसे लोगों से बुलवाती है वो कि उनका जो काम है पुलिस का वो दूसरे उनके एजेंट करें। लेकिन हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हर तबके के लोग परेशान हैं। शब बारात के दिन भी, शब बारात की रात में भी और उसके दूसरे दिन भी मुसलसल लोग परेशान हैं। हम लोग ये महसूस किए कि अगर हम नहीं बैठेंगे लोगों को कागजात बताने के लिए, चाहे वो राष्ट्रवादी ऑफिस के पास बैठ रहे हो या समाजवादी के ऑफिस में बैठ रहे हो, अगर हम नहीं बैठेंगे तो शहर का एक बड़ा हिस्सा जिनको नोटिस मिल रहा है वो परेशान रहेगा। मैंने ये देखा कि ख़वातीन आई, रोज़े की हालत में आई, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ खाना पका है और अफ्तारी के बाद भी हम लोग इतने घबराए हुए हैं कि हमने खाना नहीं खाया। तो उनकी कैफियत लोगों ने समझी नहीं है, इसलिए अब मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं। आप लोग
जनता परेशान है जन्म दाखिले के मामले में। इसी तरीके से उसमें तहसीलदार साहब जो उन्होंने सस्पेंड किया गया, तो उसके मामले में आपका क्या कहना है? उन पर भी गुना दाखिल किया जाए, इनके ऊपर भी FIR की जाए। SIT को लेटर दिया। अभी जो है आप अपना काम तो चल रहा है, शहर में बहुत लोग ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या MLA हो, इनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है या कोई बयान भी नहीं दिया जा रहा है कि जिससे कुछ असर पड़े इसके ऊपर। तो क्या ये मामला उनको समझ नहीं रहा या फिर नहीं, वो उनको कुछ समझ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि हम ये तय कर चुके हैं कि हमको लोगों की मदद करना है, क्योंकि लोग अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह से परेशान है। कोई एडमिशन को लेकर परेशान है, कोई नोटिस को लेकर परेशान है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि एक लेडीज़ जिसको नोटिस दी गई वो मालेगांव के हॉस्पिटल में एडमिट रही, अभी धुलिया के हॉस्पिटल में एडमिट है, सिर्फ नोटिस की वजह से। एक लेडीज़ की बात। दूसरी बात कि जो बयान दिए जा रहे हैं, आप देखेंगे 3 आरोपी पकड़े गए थे। हम कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहे थे। अगर हम लोगों की रहनुमाई नहीं करते, मालेगांव शहर में तबका पढ़ा लिखा नहीं है। आप लोग भी मीडिया वाले SIT ऑफिस के बाहर जाते होंगे, वहाँ कैसी लोगों की हालतें देखते होंगे। लोगों को कागज़ की, पेपर्स की समझ नहीं है। अगर राष्ट्रवादी भवन या समाजवादी या वहाँ पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग नहीं होते तो अभी तक कई लोग जेल में जा चुके होते। लोगों को पेपर भी नहीं समझता, कौन सा पेपर मांगे और कौन सा पेपर देना है। तो ये सब रहनुमाई कर रहे हैं, जवाब क्या देना है ये भी नहीं समझ में आता। लोग इतने घबराए हुए हैं। और जो ये बोलते हैं कि ये लोग छचन कर रहे हैं, अगर मौजूदा MLA अपनी जिम्मेदारी से ये बोल दें कि ये लोग कुछ ना करें, अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, अब कोई नोटिस नहीं बांटी जाएंगी, मैं सब कर लूँगा, हम घर बैठ जाएंगे। हमको कोई शौक नहीं है। मालेगांव शहर में क्यों नहीं करते? एक बार उनसे पूछो, हम भी समझ लें कि उनकी क्या नीयत है या वो क्या चाहते। इनसे ही पूछ लो, कैमरा घुमा के उधर। सिर्फ ये दायरा जो है सिर्फ ये जो दायरा है जमातुल उलमा तक महदूद नहीं है। हम देखते हैं कि इलेक्शनी अय्याम में कई दीनी तंजीमें, समाजी तंजीमें बढ़ बढ़कर हिमायती लेटर देती हैं, जिसका खातिर खा जो फ़ायदा है वो सियासी नुमाइंदों को मिलता है। क्या लगता है आपको, दिगर तंजीमें जो अगर आपसे जुड़ेंगी, आपकी कोशिशें जग जाहिर है मगर उसके नताइज वैसे नहीं मिल रहे हैं, क्या लगता है कि अगर दिगर तंजीमें आपको आकर अप्रोच करेंगी तब आपकी ताकत और बढ़ेगी और आपके हौसले और बढ़ेंगे? जुमा के दिन हम एक अवामी प्रोग्राम कर रहे हैं और के शहर के तंजीमें और जो सामाजिक कामकाज करती हैं, हम मजहबी तंजीमों की बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम दो समाज ऐसे आसपास आमने सामने दिखे, ऐसा नहीं चाहते। हम बोले कि अगर कोई गैर मुस्लिम के पर भी केस होगा तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उसके लिए भी काम करेंगी, उसकी भी कानूनी मदद करेंगी। मगर हम जुमा के दिन एक अवामी प्रोग्राम रखेंगे ताकि शहर के सरकर्ता लोग, समाजी लोग और मालेगांव शहर की आवाम को अब एक बार बैठने के लिए जुमा को हम बुलाने वाले हैं। कहाँ पर रखेंगे, क्या वक्त रहेगा, वो सब हम आने वाले दिनों में बताएंगे।